हेलो दोस्तों, वेलकम इन सर्वियान अकेडमी। तो देखिए, आज मैथमेटिक्स का 21 फरवरी को जो पेपर हुआ है वो आ गया है। तो इसका सॉल्यूशन हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। हम इस वीडियो को 3 पार्ट में कवर करेंगे। पहले पार्ट में हम करेंगे इसकी सारी ओटीज, दूसरे पार्ट में इसके क्वेश्चन आंसर और तीसरे पार्ट में बड़े वाले क्वेश्चन आंसर। तो चलिए, इस वीडियो को हम स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि वो तीनों वीडियो इसी चैनल पर मिलने वाली है। तो इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी भेज दीजिए, जिससे वो भी अपना सॉल्यूशन मिला सकें। तो चलिए, ये देखिए, ये 11024 सेट आया है हमारे पास और ये 3 घंटे का है, 80 मार्क्स का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो ये हिंदी का पेपर देख लीजिए एंड इंग्लिश का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है चूज द करेक्ट इफ ए एंड बी आर टू सेट सच डेट ए कंटेन्स बी देन ए यूनियन बी इक्वल्स टू। ए कंटेन्स बी का मतलब है एक पूरा सेट है बी के अंदर कोई छोटा सा सेट होगा ए, ये बी, और ए यूनियन बी मतलब ए और बी दोनों मतलब ये पूरा बी ही हो जाएगा। तो इट इज इक्वल्स टू बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए है सेट और एक सेट बी है, देन ए नंबर ऑफ ए क्रॉस बी। नंबर ऑफ ए क्रॉस बी कितना आता है? जैसे ए के एलिमेंट इंटू बी के एलिमेंट। ए में 3 है, इंटू बी में भी 3 है, तो इसका सही आंसर 9 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ अ लाइन मेक्स एन एंगल थीटा विद अ पॉजिटिव कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स एक्सिस देन इट्स स्लोप ऑफ द लाइन इज गिवन बाय। तो लाइन इनका स्लोप किसी पॉजिटिव एक्सिस के साथ जो एंगल बना रही है तो वो क्या होता है? इसका tan थीटा होता है। इससे हमें स्लोप मिलता है। द कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट इन द वाई जेड प्लेन विल बी। वाई जेड प्लेन में अगर कोई पॉइंट है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए जो हमारा इसका कोई पॉइंट हो जाएगा वाई जेड प्लेन में, वो हो जाएगा ए 0,y,z। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स। तो ये फॉर्मूला होता है, इसका आंसर होता है 0। नेक्स्ट है जनरल टर्म ऑफ एन एक्सपेंशन ए बी की पावर एन। ए बी की पावर एन के लिए जनरल टर्म का एक्सपेंशन क्या होता है? तो ये हमारा होता है टी आर प्लस 1 इक्वल्स टू एन सी आर ए की पावर एन माइनस आर बी आर। ये हमारा एक्सपेंशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो पहला क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ एक्स मेक विच इन इक्वलिटी इज ट्रू स्टेटमेंट आर कॉल्ड दैट इनइक्वलिटी ऑफ द इनइक्वलिटी। तो देखिए, इस वाले का सॉल्यूशन आपको कमेंट में बताना है। देखते हैं किसको अच्छे से आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ज्योमेट्रिकल मीन ऑफ एनी टू पॉजिटिव नंबर ए बी इज गिवन बाय। तो ज्योमेट्रिकल मीन जीएम होता है। जीएम किससे का फॉर्मूला क्या होता है? रूट ऑफ ए बी। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेट प्लेन डिवाइड द स्पेस इनटू। जो हमारा कोऑर्डिनेट प्लेन्स हैं वो कितने, किसी शेप को कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं? तो 8 पार्ट्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ एन इवेंट ई हैज ओनली वन सैंपल स्पेस ऑफ द सैंपल स्पेस इज इट इज कॉल्ड अ। एक कोई ऐसा इवेंट जिसके सैंपल स्पेस में सिर्फ 1 एलिमेंट हो तो वो एक शॉ इवेंट कहलाता है। फिफ्थ हमारा द प्रॉपर मेजर ऑफ डिस्पर्शन अबाउट द मीन ऑफ अ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज एक्सप्रेस एज अ पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएशन इज कॉल्ड। अच्छा, जो मेजर ऑफ डिस्पर्शन है किसी क्या डिस्पर्शन का मेजर ऑब्जर्वेशन इज एक्सप्रेस इन द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएशन। वेरिएशन का पॉजिटिव स्क्वायर रूट क्या होता है? वेरिएशन होता है सिग्मा और इसका पॉजिटिव सिग्मा स्क्वायर और इसका पॉजिटिव स्क्वायर रूट हो स्टैंडर्ड डेविएशन।
3p3 इसका एक्सपेंशन कैसे होगा? 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 माइनस 3 का फैक्टोरियल, ये तो 0 हो जाएगा, तो ये इक्वल्स टू 3 फैक्टोरियल हो जाएगा। 3 फैक्टोरियल 6। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारे ट्रू फॉल्स। ये देख लीजिए ट्रू फॉल्स। वैल्यू ऑफ आयोटा की पावर 6 का होल स्क्वायर इज 1। तो देखते हैं आयोटा की पावर, हमें पता है 4 जो है 1 हो जाती है, और ये है आयोटा की पावर 6 इंटू 2 मतलब आयोटा की पावर 12, और ये एक 4 का फैक्टर ही है, इसीलिए ये भी 1 हो जाएगा, तो ये हमारा ट्रू हो जाएगा। ट्रू। द पॉइंट दिस लाई इन XY प्लेन। कोई भी पॉइंट XY प्लेन में तब लाई करता है तब उसका Z कोऑर्डिनेट 0 हो। तो इसका Z कोऑर्डिनेट 0 है, मीन्स ये XY प्लेन में लाई करेगा, तो ये भी हो जाएगा ट्रू हमारा। इफ A दिस एंड B दिस देन A क्रॉस B इक्वल होगा B क्रॉस A के। A क्रॉस B और B क्रॉस A तभी इक्वल होते हैं जब वो दोनों इक्वल हों, इसीलिए ये फॉल्स हो जाएगा, ये दोनों तो इक्वल नहीं है ना। नेक्स्ट, द इक्वेशन दिस रिप्रेजेंट अ स्ट्रेट लाइन। कोई भी स्ट्रेट लाइन में कॉफी एक्स स्क्वायर की टर्म नहीं आती, इसीलिए ये कोई भी स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट नहीं कर रही है, ये भी फॉल्स हो जाएगा। द सम ऑफ द इंडिसेस ऑफ a एंड b इज एक्सप्रेशन ऑफ a प्लस b की पावर n इज n। ट्रू, बिल्कुल सही है। इंडिसेस के सम के एक्सपेंशन की पावर जो होती है वही n होती है, ये भी ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट है डेरिवेटिव ऑफ साइन 3x इक्वल्स टू 3 साइन x। नहीं, डेरिवेटिव 3 तो तब आता है जब इसकी पावर में 3 होता है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हमारी मैचिंग। ये देख लीजिए, फिर देखते हैं। हाँ, तो 2 साइन ए कॉस बी, 2 साइन ए कॉस बी किसका फॉर्मूला होता है अपना? साइन 2a का। तो पहला ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए फॉर्मूला होता है कॉस 2a का, तो ये हो जाएगा 2। 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, ये होता है कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला, तो ये हो जाएगा थर्ड। साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स, पाई बाई 2 मतलब 90, तो साइन 90 माइनस एक्स होता है कॉस एक्स, तो इसका फॉर्म ये हो जाएगा कॉस एक्स। 4 डी डी मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स हो, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा हो जाता है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा 5। कॉस पाई, कॉस पाई की वैल्यू हमें पता है -1 होती है, इसीलिए ये हो जाएगा 6। 2 tan a अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर ए 2 tan थीटा का फॉर्मूला होता है, तो इसका सामने आ जाएगा, ये आ जाएगा 7। नेक्स्ट देखते हैं आंसर इन 1 वर्ड्स। तो ये देख लीजिए, ये आ गया। राइट द वैल्यू ऑफ आयोटा की पावर -38। तो आयोटा की पावर, किसी भी पावर माइनस का मतलब है 1 अपॉन, तो ये है 1 अपॉन आयोटा की पावर 38। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 1/4 के फैक्टर्स में से माइनस हो जाएंगे, तो ये बचेगा 36 इंटू आयोटा की पावर 2, और ये तो पूरा 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर होता है -1, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी -1। राइट द कॉन्जुगेट ऑफ -2 + 5 आयोटा। किसी भी जेड का कॉन्जुगेट में हम ये वाले साइन को बदल देते हैं, चेंज कर देते हैं, तो ये हो जाएगा -2 - 5 आयोटा। नेक्स्ट है इफ a इज दिस एंड b इज दिस देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a क्रॉस b। a क्रॉस b की वैल्यू होती है जितने इसमें एलिमेंट इसके एलिमेंट का मल्टीप्लाई, मतलब 3 × 2, तो इसका आंसर हो जाएगा 6। नेक्स्ट है, यहाँ लिखा है राइट वैल्यू ऑफ ए क्रॉस बी, मतलब हमें ए क्रॉस बी लिखना भी पड़ेगा, तो ए बी कैसे लिखेंगे? एक साइड लिखेंगे ए क्रॉस बी, सेट होगा 1 5, पहले लिखेंगे 1, 5, फिर
1,7 1,7, फिर 2,5 2,5, फिर 2,7 2,7, फिर है 3,5 3,5, फिर 3,7 7। हाँ, तो ये हमें सेट ऐसे लिखना हो कर्ली ब्रैकेट लगा के। फिर नेक्स्ट है राइट द सॉल्यूशन ऑफ द इनइक्वालिटी। इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन बताना है। ये देखिए 3x माइनस 7 ग्रेटर देन x प्लस 1। ये x इस साइड जाएगा तो हो जाएगा 2x, और ये इधर आएगा तो हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो ये x इज ग्रेटर देन 4, तो इसे हम ऐसे लिखेंगे x बिलोंग्स टू इक्वल्स टू नहीं है इसीलिए ओपन ब्रैकेट 4 टू इन्फिनिटी। ये हो जाएगा हमारा इस वाले का सॉल्यूशन। फिर नेक्स्ट है राइट द टर्म 10th टर्म ऑफ द जीपी। इस जीपी की 10th टर्म लिखनी है। 10 टर्म का फॉर्मूला हो जाएगा T10 जो होगा वो होगा AR की पावर 9। A क्या है हमारा 5 है, R भी 5 है, तो इसकी वैल्यू जब निकालेंगे तो एक बहुत बड़ी सी वैल्यू आ जाएगी 5 इंटू 5 की पावर 9 जो कि 5 की पावर 10 की वैल्यू निकालनी है। इफ़ द स्लोप ऑफ वन ऑफ टू म्यूचुअल परपेंडिकुलर लाइन्स इज दिस, व्हाट इज बी द स्लोप ऑफ अनदर लाइन। तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर के जो स्लोप होते हैं तो उसके लिए हमें रिलेशन पता है m1 m2 इक्वल्स टू -1 होता है। एक दे रखा है, एक और बताना है, तो 1/√3 इंटू m2 इक्वल्स टू -1। ये इधर लेके जाएंगे तो m2 की वैल्यू -√3 हो जाएगी। m2 इक्वल्स टू -√3। नेक्स्ट है 2 कॉइन्स आर टॉस्ड वंस, राइट अ सैम्पल स्पेस। 2 कॉइन को एक बार टॉस किया गया है तो इसका सैम्पल स्पेस लिखना है। सैम्पल स्पेस कुछ इस तरीके से लिखेंगे हम। एक सेट के अंदर पहले क्या होगी सैम्पल स्पेस, तो दोनों टेल आ जाएं, टेल टेल, फिर होगी टेल हेड, फिर हेड या टेल, फिर हेड या हेड। तो बस ये हो गया। अब ये हमारी ओटी हो गई है। फिर इसके बाद ये क्वेश्चन है, इस पूरे का सॉल्यूशन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो चलिए, आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।